अगर आपने सीआरपीएफ में वाटर कैरियर ट्रेड से फॉर्म अप्लाई किया है या फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो वाटर कैरियर ट्रेड का क्या काम होता है, सैलरी कितनी मिलती है, प्रमोशन होता है या नहीं होता है, फैमिली लाइफ कैसी होती है, फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलती हैं, एलडीसी एग्जाम किस ट्रेड के लिए दे सकता है, पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं करते एक लाइक जरूर कर देना। अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर आपकी जॉब प्रोफाइल की। तो देखो वाटर कैरियर का जो काम होता है वो आपका इसके नाम से पता नहीं चलेगा। अगर आप इसकी ट्रेड का नाम देखेंगे वाटर कैरियर यानी कि पानी भरने वाला है, पानी लाने वाला बोल सकते हैं, लेकिन इसके जो काम होता है वो इसके नाम के अपोजिट होता है। यानी जैसे आप सीआरपीएफ में जब भर्ती हो जाएंगे तो इसका जो काम होगा वो एज ए जो कुक ट्रेड होती है सेम वही काम करना पड़ता है। जैसे कुक का काम होता है जवानों के लिए नाश्ता बनाना है, लंच बनाना है, डिनर बनाना है, चाय बनानी है, तो सेम जो काम होगा वाटर कैरियर का होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो कि एक मैस है, उस मैस के अंदर अगर 2 काम कर रहे हैं तो उसमें आपको एक कुक मिलेगा, एक वाटर कैरियर मिलेगा, यानी कि दोनों साथ मिलकर सेम काम करेंगे। या फिर हो सकता है कि दोनों वाटर कैरियर मिल जाए, काम वही है, जितने जवान होंगे आपके पास में उनका सबका खाना बनाना है, 3 टाइम खाना बनेगा, यानी 1 टाइम नाश्ता, 2 टाइम खाना हो गया, 2 टाइम चाय बनेगी, ये काम आपको करना होता है। तो आपकी जो पूरी जो जॉब है, आपकी जो वर्क है पूरा वो आपके इसी के इर्द गिर्द घूमता है कि आपको डाइनिंग का काम करना है, यानी कि आपको खाना बनाना है। पानी वाला कोई ऐसा सिस्टम है नहीं कि आपको जलवाह की ड्यूटी करनी पड़ेगी, पानी लाना ले जाने वाले की, ऐसा कोई जॉब है नहीं। आपकी जो जॉब होगी वो पूरी कुक वाली जॉब होगी, बस इसका नाम से या थोड़ा चेंज है, बाकी काम आपको पूरा वही करना पड़ता है। बात करें इसके अंदर रूटीन की, तो देखो इसकी जॉब की जो आपकी रूटीन होती है सुबह अर्ली मॉर्निंग से शुरू होती है। कि अर्ली मॉर्निंग आके आपको चाय बनानी है जवानों के लिए, जैसे चाय पी के जवान, उसके बाद में फिर आपको ब्रेकफास्ट की तैयारी करनी है। ब्रेकफास्ट होने के बाद में फिर आपको लंच की तैयारी शुरू करनी है। लंच बन जाएगा, उसके बाद रेस्ट रहता है 2-3 घंटे आपका, जैसे लंच के बाद रेस्ट हो गया, उसके बाद फिर शाम को चाय बना के उसके बाद डिनर की तैयारी करनी पड़ती है। 99% चांस होता है कि नाइट आपको ड्यूटी नहीं लगती है, दिन दिन का आपका जो काम होता है। बाकी ये है कि इसके अंदर कुक के अंदर अगर हम बात करें कि भाई प्रॉब्लम की, तो ये प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि भाई आपको कोई रेस्ट नहीं है। रेस्ट का मतलब एग्जांपल के लिए ऐसे नहीं कि आपको हमेशा खड़ा रहना है, काम करना है। रेस्ट का मतलब ये है कि आपको पूरे दिन फ्री को छोड़ दे। जैसे कि आपका खाना, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, होली हो, दिवाली हो, बारिश, कुछ भी फेस्टिवल है, कोई भी चीज़ है, तो खाना तो जवान खाएंगे ही खाएंगे। तो मैक्सिमम आप ये मान के चलो कि आपको दिन के अंदर खाना आपको बनाना ही बनाना है। बाकी ये है कि नाइट में आपको रेस्ट मिलेगा। और ये जो आपका डार्क साइड मान लो इसका फौज जो आपकी पोस्ट है ये वाटर कैरियर की, कि भाई आपको हमेशा ये मान के जब भी आप ड्यूटी पे रहेंगे तो जब भी आप छुट्टी आएंगे तभी आपको रेस्ट है। बाकी दिन के अंदर हो सकता है कहीं किसी किसी जगह पे कभी ऐसा कर देते हैं, अफसर पे डिपेंड करता है कि भाई एक दिन जीडी के जवान खाना बनाएंगे, कुक को रेस्ट दे दो, वो बात एक अलग होती है, एक वेलफेयर संबंधित। बाकी ये है कि भाई बिना खाने के तो फौज चल नहीं सकती, तो खाना आपको बनाना पड़ेगा। और वाटर कैरियर आप अकेले हैं या फिर कहीं पे ऐसा होता है भाई आपका जैसे पोस्टिंग ऐसी जगह पे आ गई जहाँ पे 3-4 वाटर कैरियर या कुक मिला के हैं, तो ऐसा होगा भाई एक दिन रेस्ट कर लिया, फिर एक दिन रेस्ट कर लिया, वो बाई लक या फिर पोस्टिंग पैलेस पे डिपेंड करता है, वो चीज़ें अलग हो जाती हैं। बाकी जो आपको समझ में आएगी आपको यही काम करना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं हम सैलरी की। देखो सैलरी का आपका पे लेवल 3 में आता है। जो आपकी बेसिक पे है वो 21,700 से स्टार्ट होती है, और आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा 21,700 से लेकर 69,100 तक होती है। इस पे 21,700 के बाद फिर आपको डीए मिल जाता है 60%, आपको एचआरए मिल जाता है, राशन मनी मिलती है। फिर आपकी जैसे पोस्टिंग जिस एरिया में होती है उस एरिया में जो अलाउंसेज होते हैं, अगर वहाँ पर रिस्क अलाउंस है तो रिस्क अलाउंस मिलेगा, टीए है तो टीए मिलेगा, टीपीटी है तो वो मिलेगी, एचडी है तो वो मिलेगा। यानी कि जो नॉर्मल सैलरी आप जैसे आप भर्ती होंगे स्टार्टिंग सैलरी आपकी 35-40 हज़ार से शुरू होती है खा पी के। बाकी जैसे आपकी सैलरी फिर आप ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपके पोस्टिंग पैलेस पे डिपेंड करेगी कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी। हो सकता है कि आपके रिस्क अलाउंस वाले एरिया में आ गई तो आपकी सैलरी 60-70 हज़ार भी क्रॉस कर जाए, या फिर वहाँ पे नहीं आई तो आपकी 40-45 हज़ार तक ही रह जाए। तो वो बाद में डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग किस क्षेत्र में, सैलरी का मेन पॉइंट ये रहेगा आपका। बाकी अगर आपको डिटेल में जानना है किस चीज़ की कटौती होती है, कितनी कटौती होती है, एनपीएस के द्वारा पेंशन का क्या रूल है, पूरी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं सैलरी लिख के, तो मैं अगले वीडियो में आपके लिए एक सेपरेट सैलरी का वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं फैसिलिटीज़ की। तो देखो सीआरपीएफ में फैसिलिटीज़ में आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ में आपको और आपके परिवार को सीजीएचएस कार्ड की फैसिलिटी मिल जाती है। इसमें क्या होता है कि आपका सीजीएचएस कार्ड बन जाएगा, उसमें आप और आपका जितने
डिपेंडेंट मेंबर होंगे, जैसे आपकी मदर, फादर, वाइफ है, आपकी शादी हो गई है तो इसके अलावा आपके बच्चे हो गए तो बच्चे हैं, तो उसमें क्या सभी को आप सीजीएचएस डिस्पेंसरी में ट्रीटमेंट ले सकते हैं, मेडिसिन फ्री मिल जाती है। या फिर आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करना है तो सीजीएचएस जो पैनल में हॉस्पिटल होते हैं उसमें जाके आप अपना बच्चे और अपने परिवार की कोई प्रॉब्लम उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड की फैसिलिटीज आपकी बन जाती है, जैसे आप भर्ती हो जाएगा आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा आपको और आपके फैमिली मेंबर का। आपको सीपीसी कैंटीन की फैसिलिटीज मिल जाती है, सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी जितने भी कैंप हैं इनके अंदर किसी कैंप के अंदर आप कैंटीन में जाके सामान बाई कर सकते हैं। लिखकर कैंटीन की फैसिलिटीज आपको मिल जाती है। लीव बेनिफिट आपको मिलते हैं, साल में आपको 60 दिन की एल मिल जाती है, 15 दिन की सीएल मिल जाती है, सैलरी आपको मिलती है, रहना आपको आवास फ्री मिल जाता है, खाना के लिए आपको पैसा आपकी सैलरी के साथ में आता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल जाता है। इसके अलावा फिर आपको सरकारी क्वार्टर अगर वहाँ पे अवेलेबल आपकी पोस्टिंग वहाँ पे सरकारी क्वार्टर मिल जाएगा। अगर वहाँ पे किसी ग्रुप सेंटर में और में लेना चाहते हैं तो और किसी ग्रुप सेंटर में आप ले सकते हैं। तो जो फैसिलिटीज सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सीआरपीएफ के जवानों को प्रोवाइड की जाती हैं उन सभी के लिए आप हकदार होते हैं। फैमिली लाइफ की बात करें तो देखो फैमिली लाइफ आप सीआरपीएफ में जा रहे हैं चाहे किसी भी फोर्स में जाएंगे थोड़ी चैलेंजिंग होती है। चैलेंजिंग इसलिए होती है एक तो आपकी पोस्टिंग जो है हर 3 से 4 साल के अंदर चेंज होती रहती है। आप ये सोचते हैं कि भाई जैसे मेरे दिल्ली के अंदर घर है या दिल्ली के आसपास है तो मैं परमानेंट दिल्ली पोस्टिंग हो जाऊँ, तो ऐसा नहीं होता है। सीआरपीएफ में आप जॉब करेंगे तो ऑल ओवर इंडिया जो पोस्टिंग होती है इसके अंदर आज आप दिल्ली में है 3 साल बाद आप श्रीनगर मिलेंगे, उसके बाद 4 साल बाद आप आसाम मिलेंगे, फिर 4 साल बाद आप छत्तीसगढ़ मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपकी चेंजिंग होती रहती है पोस्टिंग। तो उसमें क्या है कि जब आप प्लेन एरिया में आते हैं तो वहाँ पे आपको फैमिली रखने का मौका मिलता है, हार्ड एरिया में आप रहेंगे तो आपको फैमिली रखने का मौका नहीं मिल पाता है। तो वो क्या है कि फैमिली लाइफ जो होती है वो आपकी डिपेंड करती है आपकी वो जो पोस्टिंग पैलेस के ऊपर कि आपकी पोस्टिंग किस क्षेत्र के अंदर है। बाकी आपको नहीं तो साल में 80 से 90 दिन की छुट्टी मिलती है, वो आप अपने परिवार के साथ स्पेंड कर सकते हैं। प्रमोशन की अगर हम बात करें तो प्रमोशन आप जैसे स्टार्टिंग में जब भर्ती होते हैं तब एज ए कांस्टेबल रैंक पे भर्ती होते हैं, उसके बाद आपके 18-20 साल की सर्विस हो जाएगी, उसके बाद आपका प्रमोशन जो होता है हेड कांस्टेबल रैंक पे होता है। और वर्तमान की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में वाटर कैरियर का जो प्रमोशन होता है वो हेड कांस्टेबल रैंक तक ही होता है। फ्यूचर में अगर आगे भाई प्रमोशन होंगे तो बात अलग है, वर्तमान में आपका जो प्रमोशन होगा वो हेड कांस्टेबल रैंक पे होगा। एलडीसी एग्जाम की बात करें यानी कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू आप जल्दी प्रमोशन लेना चाहते हैं तो फिर आपको एचसीएम और एएसआई स्टेनो पोस्ट के लिए आप एलडीसी एग्जाम दे सकते हैं। इसके लिए आप 10+2 पास होना चाहिए, आपको टाइपिंग आनी चाहिए, जो रिटन एग्जाम पास करना है, फिजिकल मेडिकल जो प्रोसेस है वो सभी आपको क्लियर करनी है। फिर आप एलडीसी के थ्रू एचसीएम भी बन सकते हैं, फिर स्टेनो भी बन सकते हैं। तो ये आपका हो गया एलडीसी एग्जाम का। तो एलडीसी एग्जाम के लिए फिर आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी, जब आप नौकरी लग जाते हैं तो वो उतना आपके अंदर टाइम निकालना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो जॉब जो है मैंने आपको बता ही दिया है क्या काम करना पड़ता है। आपका मन में ये हो कि भाई मैं तो कुक में ना जाके वाटर कैरियर में चला तो मेरे को तो पानी का काम करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। सेम पोस्ट है जो आपकी कुक है वही सेम वाटर कैरियर की पोस्ट वही है, वही काम आपको करना है। बाकी आपको इसके अंदर आना है, फॉर्म आपने भर दिया है, भरने वाले हैं, तो इसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करें। जो काम मैंने बता दिया वो काम आपको करना पड़ेगा। ट्रेड टेस्ट वगैरह की भी अपनी तैयारी उस हिसाब से करें, यही सभी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। बाकी आपको किसी और टॉपिक पे या इसके संबंध में कोई डाउट है या कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। बाकी आपके ट्रेड टेस्ट के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तैयारी कैसे होती है, सभी मैं टेलीग्राम पे पोस्ट आपका जब कार्रवाई शुरू हो जाएगी रिक्रूटमेंट तो मैं आपके लिए नई नई चीज़ें डालता रहूँगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रख लें, बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।